जय भूमिहार जय परशुराम। आज भूमिहार महिला समाज की तरफ से खिदिरपुर कलकत्ता में एक पितृपक्ष के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर मेरे संग बात करने के लिए समाज के रवि कुमार जी हैं। उनसे सीधे पितृपक्ष के बारे में पहले समझ लूँ। तो पितृपक्ष का जो कार्यक्रम है, पितृपक्ष जो मनाया जाता है, उसके बारे में पहले बता देंगे। पितृपक्ष जो है ना, वो हमारे सनातन धर्म में आश्विन मास के प्रतिपदा तिथि से, जो प्रथम दिन होता है आश्विन मास के, उस प्रथम तिथि से लेकर के अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष जो है सो पितरों के हम याद करते हैं। इसमें हम अनुष्ठान, उनके लिए तर्पण, उनके लिए दान पुण्य जैसे कार्यक्रम जो है सो हम आयोजित करते हैं। और इन 15 दिन में जैसे विधि है कि हमारे जो पितर हैं वो जिस तिथि को मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उस तिथि को तर्पण करने का। लेकिन जैसे बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता है कि उस तिथि किस तिथि को हमारे पिताजी चाहे हमारे पूर्वजों का जो है सो मृत्यु हुआ है, तो वो लोग महालया के दिन, अमावस्या तिथि जिस है, उस महालया जिसको बोला जाता है, उस दिन अपना तर्पण दे करके वो अपना कार्यक्रम समाप्त करते हैं। तो यही पितृपक्ष जो है सो 15 दिनों जो है सो सनातन धर्म में 15 दिनों का जो पितृपक्ष होता है, उसमें हम अपने पितरों को याद करते हैं और उनको याद करने के फलस्वरूप तर्पण दान पुण्य दे करके उनको आशीर्वाद लेते हैं। भूमिहार महिला समाज कलकत्ता के द्वारा पितृपक्ष के अवसर पर आप लोग का 4था साल है शायद आयोजन का। ये आयोजन करने का मकसद क्या है? एक तो पितृपक्ष में दान पुण्य करना हमेशा अच्छा होता है, प्लस हम लोग इसको एक प्रोजेक्ट की तरह हर साल कर रहे हैं कि हम लोगों को और इस अवसर पे खाना डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्लस इस बार कुछ कपड़े भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, बच्चों को बिस्किट, पानी, और भी हम लोग चाह रहे हैं कुछ करना। तो बस जैसे हर साल होता आ रहा है, जैसे हम लोग सावन का प्रोग्राम करते, पितृपक्ष का भी करते आ रहे हैं, तो बस कि एक बार कम से कम लोगों को अच्छा खाना मिले, यही सोच के खाने की। तो जो आप लोग का जो संगठन है, भूमिहार महिला समाज का जो संगठन है, ऑल इंडिया बेसिस में ईस्ट और नॉर्थ में तो हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छे से तत्पर होकर कार्य कर रहे हैं। तो सभी जगह ये आयोजन के आसपास पूरा भूमिहार महिला समाज सभी जगह कर रही है, सिर्फ कलकत्ता बेस में आप लोग कर रही हैं? नहीं, और जगह लोग कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, बल्कि कलकत्ता में कम है। यहाँ महिलाएं आगे नहीं आती है। मोस्टली हम लोग 5-7 लोग मिल के ही सब कुछ में सारा इनिशिएटिव लेते हैं और करते हैं। यहाँ से अच्छा ही हो रहा है, और जगह काम हर शहर में हो रहा है, काफ़ी शहरों में हो रहा है। एक्चुअली हम लोगों से ज़्यादा ही वो लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों की भी इच्छा रहती है हमेशा, पर वही है कि मैन पावर तो चाहिए कम से कम, पैसे कोई दे चाहे नहीं दे, तो मैन पावर की भी कमी हो जाती है। यहाँ हम ही लोग जो अभी 4 दिख रहे हैं और 1-2 जन है जो आज नहीं है यहाँ, हम ही लोग मिल के मोस्टली करते हैं। तो कुछ सभी लोग आए आगे तो और भी अच्छे से हम लोग कर पाएंगे। बट ठीक है, हम लोग कर रहे हैं, कुछ 2-4 लोग करके ही हर साल आते हैं, तो ठीक है। यहाँ कलकत्ता में बहुत ज़्यादा लोग नहीं आ रहे, जैसे पटना में हो रहा है या मुजफ्फरपुर, पटना मुजफ्फरपुर ये सब जगह काफ़ी महिलाएं बहुत एक्टिव हैं और वो लोग कुछ भी होता है तो आती हैं। पर यहाँ तो हम लोग वैसा हम लोग को रिस्पांस नहीं मिलता है। फिर भी जितने लोग हैं हम लोग मिल के कर रहे हैं, रुकते नहीं हैं। इसके बाद हम लोग अभी प्री दिवाली मीट करने का भी सोच रहे हैं, तो जो लोग भी आएंगे हम लोग करेंगे। भूमिहार महिला समाज कलकत्ता जो आयोजन पितृपक्ष को लेकर के कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम 2021 से पितृपक्ष का कार्यक्रम शुरू किए हैं। जब हमारे पिताजी चले गए, उसके बाद 2022 से हम लोग भूमिहार महिला समाज का ग्रुप तैयार हुआ था, तो हम लोग मीट किए। मीट करने के बाद ये हम लोग मिल के करते हैं। पर हमारे सहयोगी जो पहले से करते आए हैं, जिसमें सोनी है, आपका रेणु दी हैं, संगीता दी हैं, ये लोग अभी नहीं, वो तो नहीं है, पूनम दी हैं, इधर आइए आप लोग। ये लोग हमारे बहुत सहयोग करते हैं पहले से, और अभी हम लोग 2 साल से भूमिहार ग्रुप चला रहे हैं। तो हमारे साथ श्वेता
प्रेरणा, नूतन दी, मधुलिका जी, ये हम लोग 5 जन मिल के इसको और आगे बढ़ाने के लिए एक साथ चल रहे हैं ताकि आगे बढ़े और ये सब कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हम लोगों का कहीं से कोई फाउंडर नहीं है, कोई देने वाला नहीं है, तो जो है सो हम ही लोग हैं। तो ऐसे देखें तो एक संगठन महिला संगठन भी चल रहा है और भूमिहार महिला संगठन दोनों एक संग ही चला रही है। दोनों फिर ही चला रहे हैं। आगे और कार्यक्रम मतलब जैसे लेंगे आगे क्या और करेंगे? कार्यक्रम के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि अपना कुछ खोले, कुछ करें, पर ऐसा अभी कुछ हुआ नहीं है। एक रजिस्ट्रेशन कराने के चक्कर में है, अगर वो हो जाता है तो भूमिहार के अलावा भी हम लोग महिला संगठन एक चलाएंगे, जिसके लिए हम लोगों को सबकी हेल्प की ज़रूरत है। अपने भी समाज में अगर भूमिहार महिला समाज की अगर बात करें तो अपने समाज में कुछ महिलाएं हैं जो कि ऐसे कगार पे हैं जिनको कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अब काम करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो उनके लिए क्या पॉसिबिलिटी देख रही है? अगर वो हमसे मिलते हैं, जैसे कि अभी 3-4 दिन पहले से पटना से कोई 2-3 फ़ोन कर रहा है मेरे को कि मेरा हैंडीकैप बच्चा है, उसका शादी के लिए, तो फिर आप लोगों का ब्रह्म ऋषि उस ग्रुप में और BMS दोनों ग्रुप में हम डालें उनका, और पर्सनली भी बात की है कि अगर इनका कोई लड़का मिलता है तो ठीक है। अगर वैसे कोई हमको कॉल करते हैं तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमसे हेल्प हो, उतना हम करें। हम सभी के लिए करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वैसा हो तब हो, ऐसा तो अभी है नहीं पॉसिबल, फिर भी अपने से करने के लिए हम तैयार हैं। जहाँ तक हेल्प हो वहाँ तक करेंगे। महिलाएं हैं खास करके वो घरेलू महिला बोला जाए, जो खाना बनाना, परिवार देखना, वहाँ से निकल के संगठन का काम करना है, संगठन के संग जुड़ना है, इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, हम लोग तो चाहते हैं कि जितना ज़्यादा लोग जुड़े। भूमिहार तो है ही, ऐसे भी जो महिलाएं हैं जुड़ना चाहती हैं, उनको किसी तरह का हेल्प चाहिए तो हम लोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मतलब एक होता है लिंक नहीं हो पा रहा है ठीक से। लोग जुड़ेंगे, आएंगे, या जानकारी नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से अगर जानकारी हो तो हम लोग को अच्छा रहेगा काम करने में। दीदी अगर मतलब जो भूमिहार समाज के जो पुरुष वर्ग है, जो बहुत सारे संगठन अपने समाज में कलकत्ता के चल रहा है, कुछ 4-5 संगठन खुद हम भी जानते हैं कि चल रहे हैं, वहाँ जो आदमी है, मेन पावर है, वो लोग क्या अपनी महिलाओं को आगे नहीं बढ़ा रहे? ये भी शंका रहता है मन में एक बार। नहीं, तो हम नहीं ठीक से बोल पा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं पुरुष लोग चाहते तो हैं कि महिला आगे आए, लेकिन उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं शायद, क्योंकि करेंगे तो फिर बहुत आगे जाएगा समाज। पुरुष चाहते हैं लेकिन उसके लिए कुछ सहयोग भी देना होगा, टाइम देना होगा, शायद नहीं कर पा रहे हैं। वो लोग भी अपने में बिजी हैं या ज़रूरत नहीं समझ रहे होंगे। तो इसके लिए क्या दोनों मतलब कि ब्रह्मश्री कलकत्ता, ब्रह्मश्री अक्षक प्रहरी या जितने भूमिहार महिला संगठन, भूमिहार सबको बैठ के एक बार संगठन को चर्चा नहीं करना चाहिए? जरूर बोलता है ना कि जो काम एक उंगली नहीं कर मुट्ठी कर सकता है, संगठन में शक्ति है, ये बात तो सबको पता है। हम लोग का मुहावरा ही है, संगठन जितना 2 संगठन मिल के करे तो और अच्छा है, उसका और फ़ायदा मिलेगा सबको, हम लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा। आज जो कार्यक्रम हो रहा है वहाँ पे महिलाओं के द्वारा संचालित पितृपक्ष का आयोजन जो कि 4था साल है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मेरा तो ये पहला साल है, क्योंकि मैं कलकत्ता ही 1 साल पहले आई हूँ। इससे पहले दिल्ली में थी, तो दिल्ली भूमिहार महिला समाज से जुड़ी थी। कलकत्ता आने के बाद कलकत्ता भूमिहार महिला समाज से जुड़ गई हूँ। और पितृपक्ष में तो बहुत पवित्र माना जाता है ये समय, और इसमें दान पुण्य तो लोग करते ही हैं, और फिर हम लोगों ने ये अपना जो संगठन है उसके द्वारा ये कर रहे हैं। वैसे तो हम लोग करते ही रहते हैं, पर ये जो एक हमने जो हमारा संगठन है उसके तहत हम लोगों ने ये किया है। मतलब बाकी जो हमारी सदस्य हैं वो तो पहले से करती आ रही है। मेरा ये पहला साल है, खास करके दिल्ली पितृपक्ष भूमिहार वाला। महिला समाज की बात करें, दिल्ली भूमिहार महिला समाज जब पिछले दिनों सोशल मीडिया पर हम खुद देखे कि मतलब उनका जो संगठन था बहुत बड़ा संगठन है वहाँ से। यहाँ जो सदस्य हैं कम है, कैसे बढ़ेगा इन लोगों का? धीरे धीरे उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, सबको जोड़ने का प्रयास से सब कुछ संभव हो जाता है। मेरा तो यही मानना है कि धीरे धीरे सबको मोटिवेट करने से, सबको जोड़ने से हो जाएगा संगठन।
और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे हम नेक्स्ट ईयर आपको ज़्यादा संख्या में दिखें यहाँ, ये मेरा और मानना क्या है। कार्यक्रम इन लोगों को अपनाना चाहिए? जैसे दिल्ली में तो लोग बहुत सारी सेल्फ डिपेंड कार्यक्रम, चाहे सिलाई मशीन वितरण हो, चाहे ऐसे कुछ भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी सामान वितरण हो, किया जा रहा पटना है। में ज़्यादा होता है वो सब। एक्चुअली वही है, देखिए जहाँ संख्या ज़्यादा है ना, तो फिर आप कुछ सोच सकते हैं इस तरह का करने का। धीरे धीरे अगर हमारा भी यहाँ पे बढ़ेगा संख्या संगठन का, तो हम लोग भी सोचेंगे उस तरह से, आगे हम लोग भी करेंगे विचार कुछ उस तरह का, कुछ वितरण करने का उस तरह बनाएंगे आगे, यही उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। महिला समाज की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया, इसमें ब्रह्मर्षि रक्षक प्रहरी अगर सम्मिलित होकर के अगले साल से अगर बड़ा करने को सोचे तो कैसा रहेगा? भूमिहार महिला समाज, ब्रह्मर्षि रक्षक प्रहरी और भी बहुत सारे ग्रुप है। ये हमें अपने पितरों को याद करने का त्यौहार है। पितरपक्ष जो है सो हमें अपने पितरों को याद करने का त्यौहार है, और हमें चाहिए कि हम पितर को याद करें और सामूहिक रूप से करें। बहुत अच्छी बातें हैं, और इसमें यदि हम सबों का भी यदि जन जागरण करना हो, सहयोग देना हो, तो हम सब लोग भी मिलकर के इस उद्देश्य को आगे बढ़ाएं। बहुत अच्छी बात है, और सब लोग जुड़े और करें, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप सभी को जय परशुराम। मैं धीरज कुमार। आज पितरपक्ष के ऊपर भूमिहार महिला समाज के द्वारा कार्यक्रम किया गया, और पितरपक्ष में अभी हमारे बड़े भाई रविभूषण जी ने बताया। इसके आगे एक मैं और बात बता दूँ, पितरपक्ष में कौवा का बहुत बड़ा महत्व होता है। आज के परिवेश में देखिए कौवा विलुप्त होते जा रहे हैं, इसको भी अपने माने परिवेश में, अपने पर्यावरण में जीवित रखना है। कौवा जो है इसका इंतज़ार हम लोग पितरपक्ष में करते हैं। जो हम लोग भोजन अपने पितरों को देते हैं, वो कौवा आके खाता है, फिर वो अपने पूर्वजों के पास जाता है। जब तक वो कौवा नहीं खाता है तब तक अपने पितरों के पास नहीं जाता। इसलिए पितरपक्ष में हम कौवा का भी इंतज़ार करते हैं कि वो आए और इस भोजन को ग्रहण करे तभी। उसके बाद आज एक बहुत बड़ा दिवस भी है, विश्व हृदय दिवस, जो 2000 से मनाया जा रहा है पूरे विश्व में। और आज उसके दिवस के अवसर पर हम लोग भूमिहार महिला समाज और ब्रह्मर्षि रक्षक प्रहरी से यही हम सभी लोग से आग्रह करेंगे कि ये हृदय दिवस जो आज देख रहे हैं, अभी छोटे छोटे बच्चों को जो है हृदय की बीमारी हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, हार्ट ब्लॉकेज हो रहा है। इसके ऊपर हम लोग जो है अपनी अकेलापन की ज़िंदगी जो है जी रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारी टेंशन, ऑफिस का टेंशन, पारिवारिक टेंशन ये सब बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण हृदय में ब्लॉकेज, हृदय की बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना काल से और ज़्यादा बढ़ गई है। इस चलते कहेंगे हम लोग जहाँ भी रहे अपने परिवार के साथ हंसते खेलते रहें, अपने समाज के साथ रहे, जहाँ भी मिले हंसी खुशी से बात करें, हमेशा हंसते रहे। इसलिए आप सभी को जय परशुराम, जय भूमिहार। धन्यवाद।